के लिए भाई। 1 लाख 1 लाख। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूँ किरण आफ्ताब। और सवाल यही है कितने की ली, और इसके अलावा सवाल ये है भैया मिली कि नहीं मिली। बड़ी ईद में चंद घंटे बाकी, कराची में सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी, यहाँ शाम हुई दाम नहीं गिरे। और तो और यहाँ पर जो आए थे वो अपना सारे का सारा जानवर, तगड़े तगड़े बैल, न जाने क्या क्या कुछ बेच कर चलते भी बने, कुछ नहीं बैठकर आराम से खाना भी खाया। तो अब प्रॉब्लम ये है, अब टेंशन ये है कि वो शहरी जिन्हें यहाँ आना था, बार्गेन करना था, बिल्कुल आखिरी लम्हात में जानवर लेकर जाना था, सुबह कुर्बान करना था, अब परेशान है, बहुत बुरी तरह परेशान है। ये कराची वालों का खास वतीरा रहता है कि वो बिल्कुल आखिर तक जाते हैं और सौदा तोड़ने की कोशिश करते हैं। माजी में तो उसमें वो काफ़ी कामयाब हुए हैं, ये पर्सनल तजर्बा भी मैं आपको बता रहा हूँ। माजी में तो काफ़ी कामयाब हो जाते हैं, और वो जो पीछे वाले ब्लॉक्स हैं वहाँ जाके तो कोई जानवर रेंज का मिल भी जाता है। लेकिन अब सिचुएशन क्या बन रही है, कैसी बन रही है, सबसे पहले शायान सलीम के पास चलते हैं। कराची में शायान, मतलब बिल्कुल मवाफिक जो था ना, वो सिचुएशन बन गई थी, साजगार माहौल बन चुका था। बारिश भी हो गई थी, मंडी में कीचड़ कीचड़ भी हो गया था, आखिरी रात भी है आज। तो क्या दाम गिरे या अभी भी वैसे का वैसे ही आसमान पे चढ़ी हुई हैं दाम? बड़ी ईद की चांद रात है, जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ खरीदार ज़्यादा हैं और जानवर कम रह गए हैं। सौदे बन भी रहे हैं, भावताव जारी है, कहीं झटपट सौदे बन रहे हैं, कहीं भावताव हो रहा है। इस वक्त एक सौदा बना है, ख़रीदार हैं, उन्होंने काफ़ी मुश्किल के बाद, घूमने फिरने के बाद मंडी में उन्होंने एक जानवर ख़रीदा है। ये इस वक्त पैसों की गिनती कर रहे हैं। कितने में आपका सौदा बना है? 1,35,000 रुपये दिए भाई हमने, और बहुत मुश्किल से हमको ये सौदा मिला है क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हम देर से आए मंडी में। कौन सा जानवर आप लोग ने लिया है? माशाल्लाह, ये तो दिखाएं। अच्छा, ये वाला है, ये जानवर है, ये 1,35,000 का ये जानवर इस वक्त खरीदा गया है। रेट इस तरह के चल रहे हैं कि जैसे कहा जाता है कि चांद रात में मशहूर जुमला है कि हो गई शाम गिर गए दाम, मगर इस बार ऐसा लगता है कि हो गई शाम बढ़ गए दाम। मंडी इंतज़ामिया का बताना है कि 7.5 लाख के करीब जानवर लाए गए थे इस साल, और 1.25 लाख के करीब बिक चुके हैं, उनके सौदे हो चुके हैं, और 20-25 हज़ार जानवर रह गए हैं इस वक्त। और सूरत हाल ये है कि मंडी में एक एक जानवर पे 2-2, 3-3 ख़रीदार हैं जो भावताव कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ख़रीदारों का रश है, हर जानवर के करीब 2 से 3 ख़रीदार हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनको उनके मनमाने रेट पर जानवर मिल जाएं। मगर जो यहाँ पे व्यापारी हैं वो आए हैं, वो कह रहे हैं कि जो जानवर है उसके अखराजात है, उसको पूरा करना आसान नहीं है पूरा साल, इसलिए वो दाम नहीं उनको मिल रहे जो वो चाहते थे, क्योंकि चारा महंगा हो चुका है। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं व्यापारी। मगर फिर भी इस वक्त जानवर हैं मंडी में तकरीबन वो बिक चुके हैं, और जो बच गए हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है फैसल कोई तगड़ा सा बैल तो ले लिया है इन्होंने। या तो तगड़ा सा बैल ले लिया है, या फिर तगड़ी सी कीमत ने जो है इनके होश जो है वो थोड़े से उड़ा दिए। इत्मीनान का एक फेज आता है इंसान पे, ये इसके बाद भी आता है। हाँ, इसके बाद भी आता है कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं ले सकते, तो फिर विंडो शॉपिंग ही हो जाए कुछ। तो कराची में तो लोगों ने शॉपिंग भी कर ली, मंडी से विंडो शॉपिंग भी कर ली है। अब लाहौर का रुख कर लेते हैं। मैं एक जुमला कहने की इजाजत चाहती हूँ। लाहौर में भी ना कुछ यही ट्रेंड था, सबने बादलों का इंतजार किया, सबने बारिश का इंतजार किया, और फिर उसके बाद में आखिर वक्त इंतजार करते रह गए, फिर यही हो गया, इंतजार करते रह गए। हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा वहाँ मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा, जरा लाहौर की सिचुएशन बताएं कि यहाँ पे लोगों ने ज़्यादातर जानवर ले लिए हैं, वो जो आखिरी दिन आते हैं लोग, तो वो कामयाब हो रहे हैं या फिर मायूस लौट रहे हैं? बिल्कुल, ईद कुर्बा में चंद घंटे बाकी हैं। आज तो अब्र करम भी बरसा है लाहौर में, और मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जो है वो काफ़ी कीचड़ देखने को मिला, पानी भर गया। लेकिन
जो व्यापारी और गाहक हैं उनके दरमियान की बहस उससे वो गर्मा गर्म होती रही, ठंडी नहीं हुई अब्रे करम बरसने के बावजूद भी। इसी वक्त हम इस वक्त भी मवेशी की मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर बहस व तकरार जारी थी अभी गाहकों के दरमियान और व्यापारियों के दरमियान। तो भाईजान ये बताएं कि अभी जब बारिश हुई है, बारिश के बाद तो हमने देखा है हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, मवेशी भी थोड़े ही रह गए हैं, गाहक ज़्यादा हैं, तो क्या चक्कर है कि क्यों अभी तक जो है वो रेट कम हुआ है? बारिश होने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि कम होते हैं रेट, अभी क्या रेट हैं? जब से बारिश हुई है उसके बाद शाम के हम आए हुए हैं यहाँ पे जानवर लेने के लिए, लेकिन है कि रेट में कमी नहीं आई है। तो मंडी से भी चक्कर लगा कर आए हैं, बाहर भी हमने देखा है रेट काफ़ी अप है मंडी के, और आप जा रहे हैं यहाँ व्यापारी बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो कोई कम रेट पे या कोई अच्छे रेट पे, कोई अच्छे दाम में हमें कोई अच्छा बकरा मिल जाए। जहाँ भी देख रहे हैं हमें रेट हाई मिल रहे हैं। तो ये बकरे का हमने रेट, अच्छा, ये बारिश के बाद रेट बढ़ गए हैं? जी, इनके रेट अप हो गए हैं मंडी के जो हैं। हम शाम से आए हुए हैं यहाँ पे बकरा लेने के लिए, लेकिन जो रेट है वो हमें हाई मिल रहे हैं बकरे का। भाई रेट क्यों बढ़ गए हैं बारिश के बाद? हमें क्या पता, पीछे बहुत रेट है। पीछे किधर रेट है? सिंध में बहुत रेट है। सिंध में बारिश नहीं हुई, पंजाब में बारिश हुई है भाई, रेट क्यों यहाँ पर ज्यादा है? पिछले साल की वजह से बहुत रेट ज्यादा है। अच्छा, तो कितने अभी मवेशी आपके रहते हैं फरोख्त होने वाले? 40 दाने हैं। 40 दाने हैं, तो एक दाना इनको दो ना यार। हाँ, दे चलिए रहे हैं, ठीक क्यों है नहीं देंगे? कादिर ख्वाजा, ये तो भाव ताव देखते हैं कि कहाँ तक जाता है, लेकिन कराची सूरत और लाहौर की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। आखिर में बिल्कुल जाके जो है वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई कि अब लोग जो है मायूस लुट रहे हैं, क्योंकि व्यापारी जो है वो काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं। वो स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन फैसल क्या ही अच्छा हो कि एक जानवर को घर लाया जाए, घर में पाला जाए, साल भर लग के खूब उसकी खिदमत की जाए और फिर जाके उसे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए, फिर तो बात है। इस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। गुजरावाला के एक शहरी ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। किस कदर लाड प्यार दिया जा रहा है इस एक दिन के मेहमान को, मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में जानते हैं। मवेशी मंडी से महंगे जानवर तो सभी खरीद लाते हैं, लेकिन जिद्दत और नफसा नफसी के इस दौर में हाजी खालिद जैसे लोग भी मौजूद हैं जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पूरा साल जानवर की खिदमत करते हैं। उसे अपने हाथों से पाल कर जवान करते हैं और फिर ईद पर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। ये अभी पूरे 20 माह का हुआ है हमारा, माशाल्लाह पूरे 20 माह का। तो इसकी सेवा हम ये कि दाना भी डालते हैं, जिसको लोग कहते हैं चापड़ा या सूड़ी वंड, दूध हो गया, दही हो गया, घास हो गई, जो चारा वगैरह है, ये कुछ देते हैं हम इंशाल्लाह ताला, और उसके ज़रिए हमारा माशाल्लाह जानवर अभी तक आए। कजला नस्ल का 150 किलो वजनी छतरा चारे के साथ साथ रोजाना 3 किलो दूध और दही भी खाता है। कुर्बानी से चंद रोज कबल मालिक और खादमीन ने चथरे पर कढ़ाई वाली चादर डालकर इलाके का चक्कर लगवाया, नोट भी निछावर किए। बड़ी मेहनत से भाई ने पाला हुआ है। हमने सुना था कि जनाब नॉर्मल से ही होगा, लेकिन इधर आए मज़ीद पता लगा जी काफ़ी माशाल्लाह अच्छा बकरा इन्होंने पाला हुआ है, बड़े शौक से पाला हुआ है। जैसे हम लोग अपने घर में बच्चों को पालते हैं, ऐसे इन्होंने उनसे ज़्यादा मेहनत की है इस बच्चे पे। नाजों से पाले गए इस जानवर को ईद पर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाएगा। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। ईद कुर्बा पर जानवर खरीदने के बाद मरहला आता है छुरियों और बुगदों को धार लगवाने का। कराची ओल्ड सिटी एरिया की मार्केट में कई दहाइयों से छुरियां तेज करने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ साबरी रिपोर्ट कर रहे हैं। तेज धार छुरी बनवानी हो या फिर एक ही वार में 2 टुकड़े करने वाले बुगदे, ओल्ड सिटी एरिया कराची में बरसा बरस से दर्जनों दुकानदार इस काम में मसरूफ हैं। 30-35 साल से ये काम कर रहे हैं, ये हमारे बाप दादा का काम है, ठीक है। और जो ये हम तीसरी पीढ़ी जो है वो अब हमारी शुरू हुई है। दुकानदारों का कहना है ईद कुर्बा पर इनका काम उरूज पर होता है। ये अपना जानवर हम खुद काटते हैं, इसी के लिए हम छुरियाँ तेज़ करवाने आए हैं। तेज़ किसके लिए करवाते हैं कि जानवर आसानी से ज़िबा हो जाए, उसको तकलीफ ना हो। मार्केट में पुरानी छुरियों को धार लगवाने के साथ हर किस्म की नई छुरियां और पुख्दे भी दस्तयाब होते हैं। बकरा ईद के इस महीने में इस काम में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साबरी, समा, कराची। केस किडनैपिंग का है ही नहीं। और
अब एक अहम मामला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफ़ीर की बेटी का केस इग़वा का मामला नहीं, चाहते हैं लड़की तहक़ीक़ात के लिए ताउन करे। उन्होंने कहा दासू डैम वाक़े की तहक़ीक़ात मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। कुछ आलमी ताकतें नहीं चाहती कि पाक चीन ताल्लुकात बेहतर रहें। पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है। आइंदा दिनों में हमारे खिलाफ ये हाइब्रिड वॉर और ज्यादा तेज की जा सकती है। असल जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में गलतफहमियां पैदा हों और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया जाए। जोहर टाउन का वाक़ा इन्होंने फैटफ से एक दिन पहले किया। दासू का वाक़या जो है वो जेसीसी की मीटिंग से एक दिन पहले किया गया है। और ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का केस जो है वो हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले किया गया है। हमने 700 घंटे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फुटेज को देखा है। 200 से ज्यादा आदमियों की टैक्सियों और गाड़ियों को रोककर हमने चारों टैक्सियां मालकान समेत जो है उस तक पहुंचे हैं। उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस से पीछे नहीं होगी। मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम कश्मीर की नहीं कर रही, नवाज शरीफ को लाने के लिए नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही है। ये हार का पहले एतराफ है। तो जनाब पीटीआई जीतने जा रही है। इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ और मरियम नवाज सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गई। जमायमा ने अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का शिकवा किया, कहा इन्हीं बातों की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। मरियम नवाज ने इसका जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहरा दिया। बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया। मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में तनकीद पोतों और नवासों तक जा पहुंची। इमरान खान ने नवाज शरीफ के नवासे का जिक्र छेड़ा तो मरियम नवाज ने भी भरे मजमे में जवाब दे दिया। वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्डस्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। लेकिन मरियम नवाज की इस तकरीर ने 7 समंदर पार मौजूद जमायमा गोल्डस्मिथ का सीना छलनी कर दिया। मादी का तस्करा करते हुए जमायमा ने शिकवों भरा ट्वीट कर दिया। लिखा, 1 दिहाई तक मीडिया और सियासतदानों की जानिब से यहूद मुखालिफ हमलों, हर हफ्ते कत्ल की धमकियों और घर के बाहर एहतजाज के बाद मैंने सन 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। लेकिन आज भी वही सब कुछ जारी है। जमायमा के शिकवे पर मरियम नवाज का जवाब भी आ गया। ट्वीट में लिखा, मुझे आप में आपके बेटों या आपकी जाती जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मेरे पास कहने और करने को बेहतर काम मौजूद हैं। आपके साबिक शौहर दुश्मनी में दूसरों के खानदानों को घसीटते हैं, तो दूसरों के पास भी कहने को सख्त बातें होंगी। आपको अगर किसी को इल्जाम देना है तो अपने साबिक शौहर को दें। जासूसी हुई क्यों कर हुई? वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना अरकान के फ़ोन हैक किए गए। इस इंकिशाफ के बाद कई सवालात खड़े हो गए। इमरान खान और उनके फ़ोन की जासूसी उस वक्त क्यों की गई जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे? दुश्मन के क्या मकासद थे? लड़की की मोहब्बत बाप से शदीद नफरत में ढल गई। पसंद की शादी से मना करने पर कराची में बेटे ने पुलिस अफसर बाप को फायरिंग करके मार डाला। तफसील बता रही हैं जमजम सईद इस रिपोर्ट में। दरख्शा इन्वेस्टिगेशन पुलिस में तैनात दीदार अब्बासी अपने ही बेटे की गोलियों का निशाना बन गया। खानदानी जराये का कहना है कि उनका बेटा अपनी पसंद से शादी करने पर तुला हुआ था। बाप ने मना किया तो आओ देखा ना ताओ, 2 गोलियां बाप के सीने और एक सर पर मार दी। पड़ोसियों का कहना है कि गोलियां चलने से पहले जोर जोर से झगड़ने की आवाजें आई थी। दरवाजे इनके बिल्कुल अंदर से लाग थे, बिल्कुल ताले वाले बिल्कुल लाग थे, और कोई बात नहीं। फायरिंग की आवाज से आपको हाँ, फायरिंग से पता लगा, ऐसे नहीं। सिर्फ शादी के लिए बाप की जान लेने वाला नाहिंजार बेटा वारदात के बाद से फरार है। भाई कहता है कि झगड़े के वक्त वो सोया हुआ था। आप उस वक्त घर पे मौजूद थे? मैं सोया हुआ था। आप सोए हुए थे तो फायरिंग की आवाज से आपकी आंखों
अच्छा, तो ये 3 गोलियां आपके वालिद को लगी, एक सर पे, 2 सीने पे आर पार हुई है। क्या भाई कहाँ है आपका? पता नहीं कहाँ गया। लवाहिकीन मैयत लेकर आबाई गांव रवाना हो गए। इधर पुलिस मुलजिम को तलाश कर रही है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। लुटेरे सामान के साथ अब इज्जतों के भी दुश्मन हो गए। पतोकी में डाकुओं ने वारदात के बाद मुबैना तौर पर खातून से ज्यादती कर डाली। जमशेर अड्डा के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासरा शख्स का कहना है कि वो बीवी के साथ जा रहा था, डाकुओं ने रोका और लूट मार की। मुलजिमान कीमती सामान छीन कर गए। एक डाकू ने पिस्तौल तानी और दूसरे ने बीवी से ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। बगैर इजाज़त तीसरी शादी करने पर गुजरावाला में पहली बीवी ने भरी महफिल में हल्ला बोल दिया। सब्जी मंडी के रिहायशी अफजल की तीसरी शादी की तकरीब हॉल में जारी थी कि अफजल की पहली बीवी अपने भाई और रिश्तेदारों को लेकर आ धमकी। दूल्हे को स्टेज से उतारा, बुरी तरह मारा। इस धमा चौकड़ी में 3 अफराद जख्मी भी हो गए। पुलिस पहुंची तो मामला रफा दफा हुआ। फैसलाबाद और लाहौर में बारिश से पौश इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 15 से ज़्यादा जख्मी हुए। फैसलाबाद में होने वाली तूफानी बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। मिल्लत रोड, जड़ावाला रोड समेत अहम शाहराहें और पार्क्स नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पानी दुकानों में दाखिल होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, मतलब कि काम तो कर रहे हैं लेकिन 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी मुसलसल वैसे ही है। सीवर इंतजाम इतना गंदा है, पानी मतलब नहीं चल रहा, पानी घरों में भी चला गया है, पानी में चल के आ रहे हैं और बिजली भी नहीं है, ना नींद पूरी होती है हमारी। कोकियावाला में दीवार गिरने से 7 साला बच्चा जाँ बहक जबकि 3 मुख्तलिफ मुकामात पर छतें गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मांगा मंडी में दफ्तर की छत गिरने से 30 साला शख्स जाँ बहक। मोहल अनवाल और चाइना स्कीम में घरों की छतें गिरने से 9 अफराद जख्मी हुए। मरियम नवाज खाने पीने की शौकीन निकली। इलेक्शन मुहिम चलाने के दौरान बाग आज़ाद कश्मीर में सैर करती देखी गई। ऐसे में आइसक्रीम खरीदी, खुद भी खाई, दूसरों को भी खिलाई। पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात का एक और आलमी एजाज मगरबी मुहिमजों और पाक आर्मी की पैराग्लाइडर्स टीम ने दुश्वार हालात में 8,407 मीटर्स की बुलंद तरीन परवाज का रिकॉर्ड बना डाला। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सख्त तरीन माहौल में बुलंद तरीन परवाज का एजाज, अर्ज़े पाक की यकबफ्ता फिजाओं में खून गरमा देने वाला एक और आलमी रिकॉर्ड बन गया। यूरोपीय पैराग्लाइडर्स और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की टीम का कारनामा। यूरोपीय मुहिम जो टीम लीडर एंटाइन जराड ने 8,407 मीटर की बुलंदी पर जाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 8,157 मीटर का था। दुनिया में 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में वाक़ई हैं। इन चोटियों से भी कई सौ मीटर ऊंची फिजाओं में पैराग्लाइडिंग का अज़म लिए 6 यूरोपीय पैराग्लाइडर्स 25 मई से हुंजा और स्कर्दू में मौजूद थे। जून में 5 से 6,000 मीटर बुलंद पहाड़ों पर कामयाब आजमाइशी मशकें की गयीं, जिनमें कैप्टन अहसन की ज़ेरे क़यादत आर्मी पैराग्लाइडिंग टीम भी शरीक हुई। जिसके बाद रिकॉर्ड साज पैराग्लाइडिंग स्कर्दू में वाक़े बाल्तोरो ग्लेशियर पर की गई। गैर मुल्की पैराग्लाइडर्स ने सहूलियात, सिक्योरिटी और मुआवनत पर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।